Hello and welcome everyone to our YouTube channel Engineers Academy. आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आप सब लोगों के लिए आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लाया हूं और जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस के बाद ये पहली नोटिफिकेशन आई है JKSSB की तरफ से जिसमें इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट 669 फ्रॉम होम डिपार्टमेंट थ्रू JKSSB जो आई है नोटिफिकेशन, उसके रिलेटेड बात करने वाले हैं और क्या कुछ इस नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ जा सकते हैं JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो पहला ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन 2 of 2024, जो आज की नोटिफिकेशन है 22 नवंबर की। तो ये रही आप सबके सामने नोटिफिकेशन जिसमें एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन JNK पुलिस होम डिपार्टमेंट। और इस वाली नोटिफिकेशन में टोटल इन्होंने पोस्ट जो दिए हैं होम डिपार्टमेंट की तरफ से वो है 669। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स का जो डेट है वो स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 13 दिसंबर 2024 अप टू 2 दिसंबर 2025। तो ऑलमोस्ट एक मंथ है जिसके अंदर हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे आप अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स कैसे होगा वो तो आगे हम जान लेंगे कि एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या रहेगा इसका। एंड सेकंड थिंग इज़ यू शुड बी द डोमिसाइल ऑफ JNK, वो तो आप सबको पता ही होगा। थर्ड चीज़ जो यहाँ पे दी गई है कि नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो या तो इंक्रीज़ भी हो सकते हैं या डिक्रीज़ हो सकते हैं। तो एक नोट्स उसके लिए भी आएगा, मेरे ख्याल से इतना ही रहेगा। एंड उसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एज लिमिट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ओपन मेरिट का एज लिमिट यहाँ पे दिया है आप पूरा देख सकते हैं SC ST वगैरह RBA का सबका यहाँ पे मैक्सिमम 28 ही दिया गया है, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन होंगे पुलिस पर्सनल उनके लिए एज लिमिट 30 है, बाकी सबके लिए 20 एज है मैक्सिमम लिमिट। बिलो मिनिमम लिमिट जो है वो 18 है, तो 18 से ही शुरू होता है अप टू 28 होने चाहिए आप, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1996 से स्टार्ट होना चाहिए, बाकी इसमें एप्लीकेबल नहीं है। और क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो तो आप सबको पता है। जैसे लास्ट नोटिफिकेशन आई थी उसमें भी ग्रेजुएशन ही था, तो इसमें भी ग्रेजुएट होनी चाहिए आप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और क्या चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए, ये चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बोल दूँ कि जो फिजिकली चैलेंज होंगे, इनकी डिसेबल पर्सन होंगे, उनके लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कुछ भी नहीं है, तो ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 700 रहेगा, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स SC ST में आते हैं या EWS कैटेगरी के हैं उनके लिए 600 रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी आपको लास्ट ऑप्शन होता है जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं SSB की ऑप्शन वेबसाइट पे, तो लास्ट पे ऑप्शन जो आता है वो आपका फ़ी का आता है, वहाँ पे आप अपना फ़ी जो है पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड वगैरह से, जो भी आपका है गूगल पे वगैरह। एंड सेंटर वगैरह वो आपको सेपरेटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा रिगार्डिंग द एडमिट कार्ड्स। देखिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हमारे पास क्या रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले तो सबसे पहले यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। और नेगेटिव मार्किंग का जो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे हमारा 0.25 रहता है, यानी इसका मतलब है अगर आपके 4 क्वेश्चन कंटिन्यूसली गलत हो रहे हैं तो आपने जो एक सही किया होगा वो आपका गलत हो जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन के बदले आपका एक क्वेश्चन कट हो जाएगा अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं, रॉन्ग आंसर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो NCC होंगे उनके लिए बोनस मार्क्स होंगे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें अगर NCC C है कोई तो उसको 5% है, NCC B को 3% है एंड NCC A को 2%। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे उसके बाद जो है फिजिकल टेस्ट का जो प्रोसेस इन्होंने रखा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फिजिकल टेस्ट में जो मेल्स होंगे उनकी ये है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें मेल्स की हाइट जो है वो 5.6 इंच होनी चाहिए, 5 फीट 6 इंच। चेस्ट ब्रिथ जो है वो 32 इंच होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड जो है उसमें 32.5 इंच होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए 5 फीट एंड 2 इंच, लेकिन जो गोरखा कम्युनिटी वगैरह से आते हैं उनके लिए रिलैक्सेबल है 2 इंच का, अप टू 2 इंच उनको रिलैक्सेशन दी गई है। हाँ, उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा जिसको हम PET भी कहते हैं। उसमें आपको जो रेस लगानी होती है, देखिए यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, जो मेल्स के लिए है आपको निकालने हैं 1600 मीटर्स इन
6 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स, यानी कि 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर्स कवर करने हैं। और प्लस आपको 20 पुशअप्स, जिसमें एक साइकिल अप एंड डाउन काउंट होते हैं एज वन, यानी कि जब आप पुश अप और पुश डाउन का है वो एक ही साइकिल काउंट होता है आपका, वो टोटल आपको 20 करने हैं। ये है मेल्स के लिए पीईटी का टेस्ट। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फीमेल्स की, तो फीमेल्स के लिए 1000 मीटर्स हैं, और इसके लिए जो टाइम हमें दिया गया है वो है 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड सेम। लेकिन उसमें आपको शॉर्ट पुट 4 kg का 14 फीट तक 3 अटेम्प्ट्स में कवर करना है। तो ये फीमेल्स के लिए है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक चीज़ है कि इसमें भी थोड़ी सी रिजर्वेशन दी गई है, जो एज लिमिट जिनका 30+ या 40+ होगा। वैसे 40+ मेरे ख्याल से इन्होंने पता नहीं क्यों दिया है इसमें, क्योंकि इसमें तो एज लिमिट 30 ही है एक्सर्विसमैन के लिए भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ इन्होंने दिया है थोड़ा सा रिलैक्सेशन अबव 30 ईयर्स के लिए और अबव 40 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ें। और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, मेडिकल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस आपकी चेक की जाएगी, एंड सिलेबस जो है वो आपको सेपरेटली एक अलग नोटिफिकेशन इसके लिए मिल जाएगा। बाकी एडमिशन टू द एग्जामिनेशन आपको देखिए, पहले तो आपका एग्जाम होगा, उसके बाद जो कट ऑफ उसका निकलेगा उसी बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, उसके बाद उसका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप कहीं पे भी जो है ये नोट्स भी आप वहीं पे चेक कर सकते हैं, www.jkssb.nic.in। और जब भी आपको फॉर्म फिल करने होंगे तो आप यही नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको जाना है अपना फॉर्म फिल करने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं यहाँ पे बात करूँगा, जो ये पोस्ट है ये लेवल 6C का है, जिसमें आपकी सैलरी जो है 35,700 से लेके 1,13,000 तक जाती है। ये सब इंस्पेक्टर के पोस्ट हैं, जिसमें ओपन मेरिट में 267, SC में 53, ST1 में 67 और ST2 में 67, OBC के 54 हैं, RBA में 67, ALC IB 27, EWS 67। तो कुल मिला के टोटल पोस्ट 669। क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और प्लस आपको फिजिकल टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना है। बाकी क्राइटेरिया एनेक्सर C के अंदर मेंशन किया गया है, B में यही सेम जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में दिया गया है। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, जिसमें आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, और NCC के लिए इसमें जिनके पास भी NCC की सर्टिफिकेट होगी उनको बोनस मार्क्स मिलेंगी एज पर प्रोविजंस, जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बोल दिए। उसके बाद फिजिकल टेस्ट एंड देन फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो आप में से जिसको भी कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वी विल प्रोवाइड यू विद द बेस्ट आंसर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें।